हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले मोटिवेशन की थ्योरीज़ के बारे में। बेसिकली हमारे पास मोटिवेशन के टू टाइप्स की थ्योरी होती है। पहली होती है हमारे पास कंटेंट थ्योरी, सेकंड होती है हमारे पास सेकंड जो टाइप की थ्योरी होती है वो हमारी होती है प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं। कंटेंट थ्योरी में पहली थ्योरी आती है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जिसके अंदर मास्लो ने 5 टाइप की नीड्स को डिफाइन किया है कि कोई भी पर्सन है उसकी 5 टाइप की नीड जो है होती है। पहली होती है उसकी बेसिक नीड या प्राइमरी नीड, जो उसके सर्वाइवल से रिलेट करती है, जैसे फूड की, शेल्टर की, वाटर की। ये जो नीड है सर्वाइवल नीड में इंक्लूड होती है और ये किसी भी ह्यूमन की जो है बेसिक नीड होती है। उसके बाद जो मास्लो की जो सेकंड टाइप की नीड है वो होती है सेफ्टी की नीड। इस सीन में कोई भी पर्सन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होता है, वो अपनी हेल्थ की सिक्योरिटी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को जो लेकर है कंसर्न होता है। तो सेकंड जो ह्यूमन की नीड डिफाइन की है मास्लो ने वो सेफ्टी की नीड है। थर्ड नीड जो मास्लो ने डिफाइन की है किसी भी ह्यूमन की वो होती है उसकी सोशल नीड। सोशल नीड में क्या इंक्लूड होता है कि कोई भी पर्सन है जब वो सोसाइटी के अंदर रहता है तो वो क्या चाहता है कि लोग उसको जाने, उसके अच्छे फ्रेंड सर्कल बने, उसका अच्छा ग्रुप हो, लोगों और लोगों के साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो। जो जो थर्ड नीड है मास्लो की वो सोशल नीड है। फोर्थ नीड जो मास्लो ने डिफाइन की है वो है एस्टीम नीड। इसके इस नीड को ना ईगो सेंट्रिक नीड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन है जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, वो क्या चाहता है कि वहाँ के लोग उसको एक रिस्पेक्टफुल जो है नज़र से देखे, एक रिस्पेक्टफुल उसकी पोस्ट हो, लोग उसको एक्नॉलेज करें, उसको सम्मान दें। तो जो फोर्थ नीड है वो एस्टीम की नीड है। जो फिफ्थ नीड है मास्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, जिसके अंदर मास्लो ने क्या बताया है कि यहाँ पर जो ह्यूमन है अपनी फुल पोटेंशियल को फुलफिलमेंट कर चुका है, उसकी जो सारी पर्सनल डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो चुकी है। तो अब वो क्या चाहता है कि वो सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहता है कि सोसाइटी के लिए वो कुछ अच्छा करके जाए। तो ये जो 5 टाइप की नीड है ये मास्लो ने डिफाइन की है। इसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। और दूसरा जो ये है जो ये है डाउन अप अप्रोच है। डाउन अप अप्रोच का क्या मतलब है? डाउन अप अप्रोच है मास्लो की जो ये नीड थ्योरी है इसकी। इसके अंदर मास्लो ने एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या बताई है कि अगर फर्स्ट प्राइमरी बेसिक नीड अगर फुलफिल नहीं हो रही तब तक आप सेफ्टी पर नहीं जाओगे, और जब तक सेफ्टी नीड कंप्लीट नहीं होगी तो आप सोशल नीड की तरफ नहीं जाओगे। तो मास्लो ने कहा है कि जो ये आपकी नीड है इनका एक सीक्वेंस चलता है और इस सीक्वेंस को फॉलो करके ही कोई भी पर्सन अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। देन हमारे पास सेकंड थ्योरी आती है मोटिवेशन की टू फैक्टर थ्योरी आती है, जिसके अंदर हर्सबर्ग ने टू फैक्टर को डिफाइन किया है। पहले होते हैं मोटिवेटर फैक्टर और सेकंड होते हैं हाइजीन फैक्टर। इन फैक्टर के साथ साथ हमें राइटर का नाम याद जरूर रखना है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? हर्सबर्ग ने दी है। तो इन टू फैक्टर के बारे में जानते हैं। इससे टू फैक्टर दिए, पहला होता है हाइजीन, दूसरा होता है मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइजीन फैक्टर वो होते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हाइजीन फैक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करवाती तो जो एम्प्लॉय वो डीमोटिवेट फील करेंगे। हाइजीन फैक्टर अगर वो प्रोवाइड नहीं करा रही तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट फील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पूरे वर्क सेफ्टी मेजर से काम करवा रही है, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उससे एम्प्लॉय क्या है मोटिवेट नहीं होंगे और हार्ड काम करने के लिए। लेकिन अगर ये ही चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं प्रोवाइड करा रही, अच्छे से सेफ्टी मेजर नहीं दे रही है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो एम्प्लॉय जो है डीमोटिवेट ज़रूर हो जाएंगे। देन होते हैं मोटिवेटर फैक्टर। इन फैक्टर्स को हम सेटिस्फेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय की जो वर्किंग प्रोग्रेस है उसके अंदर। अगर आप मोटिवेटर फैक्टर यूज़ करते हो तो इससे एम्प्लॉय और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट होता है, इसलिए इन फैक्टर को सेटिस्फेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये दो जो टू टाइप के जो फैक्टर हैं हर्सबर्ग ने डिफाइन किया अपनी मोटिवेशन थ्योरी में। देन जो हमारे पास थर्ड थ्योरी आती है MC ग्रिगोर की, जिसने टू टाइप की जो थ्योरी दी है, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स की एजम्पशन ये होती है कि इसमें उन एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाता है जो अपने वर्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपने वर्क को डिसलाइक करते हैं और जिन पर जो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है और टाइम टू टाइम उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेज़र किया जाता है। मतलब जिन पे मोर कंट्रोल की नीड होती है उन एम्प्लॉयज़ को थ्योरी एक्स में रखा जाता है। और थ्योरी वाई की एजम्पशन ये होती है कि इसमें जो एम्प्लॉय होंगे ना
वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं, उन्हें किसी टाइप की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा मोटिवेशन की, ना ही एक्स्ट्रा डायरेक्शन की, ना ही एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग की। तो जो थ्योरी एक्स में ये जम्पशंस होती है कि वहाँ के एम्प्लॉय जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो ये जो थ्योरी थी एमसी ग्रिगोर की थी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई। देन हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो होती है मैकलेंड की थ्योरी, नीड थ्योरी, जिसके अंदर मैकलेंड ने 3 टाइप की नीड्स को डिफाइन किया है। पहली होती है अचीवमेंट, दूसरी पावर और तीसरी एफिलिएशन। मैकलेंड क्या बोलते थे कि कोई भी पर्सन है उसके यही 3 टाइप की नीड्स हो सकती है, या तो वो अचीवमेंट पाना चाहता है, या वो पावर पाना चाहता है, या वो एफिलिएशन चाहता है। तो जो एम्प्लॉई हैं वो अचीवमेंट चाहते हैं, वो जो कैसे होते हैं, वे हमेशा क्या सोचते हैं, अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा जो है सक्सेसिव होते हैं। वो अपने गोल्स को पाना चाहते हैं और उनके जो वो हमेशा अपने स्टैंडर्ड का वर्क करते हैं और हमेशा अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और सक्सेस के जो कह सकते हैं स्ट्राइव होते हैं, भूखे होते हैं, सक्सेस के पीछे जो भागते हैं, वैसे एम्प्लॉय अचीवमेंट की कैटेगरी में डालें। सेकंड आती है पावर। पावर के अंदर उन एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरे को, जो चाहते हैं कि लोग उसकी डायरेक्शन में काम करें। इसके अंदर आ जाती है लीडरशिप की क्वालिटी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। देन हमारे पास थर्ड आते हैं एफिलिएशन वाले। ये एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि उनके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन बने रहे, एक गुड रिलेशनशिप में जो बिलीव करते हैं वो एफिलिएशन होती है। तो मैकलेन ये कहते थे कि किसी भी जो पर्सन है उसकी ये 3 टाइप की नीड हो सकती है और इन तीनों टाइप की जो नीड्स को लर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। तो इसलिए इस थ्योरी को लर्न थ्योरी भी बोल सकते हैं। इस थ्योरी को लर्न थ्योरी के नाम से भी जो है जाना जाता है। देन नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है ERG थ्योरी, मोटिवेशन की। ERG ई रिलेट करता है एग्जिस्टेंस से, आर रिलेट करता है रिलेटेडनेस से और जी रिलेट करता है ग्रोथ से। ये ना इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है मास्लो की थ्योरी को ही बेस बनाकर इन्होंने थ्योरी दी है, जिसमें इन्होंने एग्जिस्टेंस में इंक्लूड किया साइकोलॉजिकल प्लस सेफ्टी नीड को, और देन सेकंड रिलेटेडनेस में इन्होंने इंक्लूड किया है सेल्फ एस्टीम और सोशल को, और ग्रोथ में सेल्फ एस्टीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को इन्होंने जो है इंक्लूड किया है। जो ERG थ्योरी है जो एल्डरसन ने दी थी और जो मास्लो की जो नीड थ्योरी, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि मास्लो क्या कहते थे कि आपको एक सीक्वेंस फॉलोअप करना पड़ेगा। जब तक आपकी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होगी आप सेफ्टी पर नहीं जाओगे, और सेफ्टी कंप्लीट नहीं होगी तो आप सोशल की नीड की तरफ नहीं जाओगे। लेकिन जो ERG थ्योरी है उसमें एल्डरसन क्या कहते हैं कि आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो डिफरेंट वेज से और डिफरेंट लेवल से। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन है अगर वो एक ऐसी सोसाइटी में बोर्न हो रहा है, एक ऐसी फैमिली में बोर्न हो रहा है जो सोशल लीड पर आती है, यहाँ एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब उसको इन फर्दर नीचे वाली 2 नीड्स को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी इन नीड्स को सेटिस्फाई कर चुका होता है, इसलिए उसको अप जाने की ज़रूरत होती है। तो एल्डफर कहता है कि कोई भी जो पर्सन है डिफरेंट लेवल से अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसको कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसकी एग्जिस्टेंस की नीड सेटिस्फाई है तो वो रिलेटेडनेस की तरफ जाएगा, अगर उसकी रिलेटेडनेस की सेटिस्फाई है तो वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। इसमें वो एक टाइम पर अपनी 2 नीड्स को भी वो जो है सेटिस्फाई कर सकता है। देन हमारे पास आती है नेक्स्ट एल्टन मायो की मोटिवेशन थ्योरी। जो एल्टन मायो थे उनका ये बिलीव था कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो हाई पे देने से सेटिस्फाई नहीं होता, जो उनकी सोशल रिलेशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कि उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो क्या चल रही है, उससे एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल पर इफेक्ट पड़ता है। इसको बेस बनाकर उन्होंने 2x2 की मैट्रिक्स दी थी, जिसके अंदर 4 एलिमेंट इंक्लूड किए गए थे और 2 एलिमेंट जो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ हुए हैं। पहला है नॉर्म और दूसरा है ग्रुप। नॉर्म जो बेसिकली रिलेट करता है किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से रिलेट करता है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, और जो ग्रुप रिलेट करेगा उसके टीम वर्क से रिलेट करेगा कि उसकी दूसरे लोगों के साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। तो इसमें इन्होंने 4 एलिमेंट्स को डिफाइन किया। पहला नो इम्पैक्ट, सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट, थर्ड है हाई पॉजिटिव और फोर्थ है हमारा सम पॉजिटिव। इसका जो मेज़र है यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो और यहाँ पे हाई। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था वो है नो इम्पैक्ट का। नो इम्पैक्ट में क्या है, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट में क्या है, जब हमने 2 स्टैंडर्ड लिए, एक ग्रुप का और एक नॉर्म का, इसमें ये भी लो है ग्रुप और जो नॉर्म भी लो है। ये देखिए ग्रुप भी लो है और नॉर्म भी लो है।
तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एम्प्लॉय इंक्लूड होते हैं वो उनकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है और ना ही उनकी जो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है नो इम्पैक्ट, उसके अंदर जो एम्प्लॉय है ना तो वो रिलेशनशिप में अच्छा है और ना ही जो है उसके लोगों के साथ जो है अच्छी बनती है। देन जो नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट।